महाराष्ट्र के सियासी आसमान में हलचल है। एक तरफ एग्जिट पोल की गूंज, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत के सवाल। महाराष्ट्र का हर मतदाता, हर गली, हर चौपाल बस एक ही चर्चा में डूबी है। क्या बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति सच में इतिहास रचने वाला है? ये एग्जिट पोल एक बार फिर अपनी धार खो देंगे। एग्जिट पोल्स की माने तो महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत तय है। पीपल्स पल्स कहता है कि बीजेपी गठबंधन को 175 से 195 सीटें तक मिल सकती है। पी मार्क के आंकड़े 137 से 157 सीटों तक जा रहे हैं। मैट्रिस 150 से 170 सीटों का दावा कर रहा है और लोक साक्षी मराठी रुद्रा ने भी बीजेपी को 128 से 142 सीटों के बीच मजबूत स्थिति में दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एग्जिट पोल वाकई सही साबित होंगे? महाराष्ट्र का चुनावी मैदान यूं तो पहले से ही रोमांचक था, लेकिन एग्जिट पोल्स ने इसे और दिलचस्प बना दिया है। नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, इस जीत के पीछे दो बड़ी वजह मानती है। लोकसभा चुनावों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सहानुभूति का फायदा मिला था। पवार परिवार की टूट और शिवसेना में बिखराव ने एनडीए को एक सहानुभूति भरा जनसमर्थन दिया था, लेकिन चुनाव के दौरान मराठावाड़ा और विदर्भ जैसे इलाकों में लोगों का मिजाज बदला हुआ दिखा। सहानुभूति की लहर धीमी हो चुकी है। दूसरी वजह है लाडली बहना योजना। महिला वोटरों ने इस योजना को हाथों हाथ लिया। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं ने इस योजना को जमकर भुनाया। दलित, ग्रामीण और शहरी महिलाओं में इसका असर साफ दिखा। नीरजा चौधरी का कहना है कि चुनाव के दौरान उन्हें कोई ऐसी महिला नहीं मिली जिसने इस योजना को नकारा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने हर भाषण में प्रमुखता दी। यहाँ तक कि एनडीए पर इसे बंद करने का आरोप लगाकर बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में भुनाया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। एग्जिट पोल्स का गणित महाराष्ट्र के सियासी भविष्य की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आंकड़े सिर्फ अनुमान हैं। महाराष्ट्र की जनता का अंतिम फैसला 23 नवंबर को सामने आएगा। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा महिला वोटरों का समर्थन। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या एग्जिट पोल इस बार सही साबित होंगे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल बुरी तरह पिटे थे। महाराष्ट्र में भी जमीनी स्तर पर महाविकास अघाड़ी की मजबूत टक्कर दिखाई दे रही थी। नीरजा चौधरी के मुताबिक ग्राउंड पर कई जगह एनडीए और महायुति के बीच कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र का चुनावी समर खत्म हो चुका है, लेकिन नतीजों का फैसला भी बाकी है, जिसके लिए 2 दिनों का इंतजार और है। तो अब नजरें टिक गई हैं 23 नवंबर पर, क्योंकि सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, महाराष्ट्र के भविष्य का है। और इस भविष्य की तस्वीर साफ होगी जब ईवीएम से जनता का फैसला बाहर आएगा, क्योंकि चुनावी गणित सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, जनता की नब्ज का आईना है।